हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर आर्म्स P, Q, R and S in a Wheatstone bridge are 10 ohms, 30 ohms, 30 ohms and 90 ohms respectively. The EMF and internal resistance of the cell are 7 volt and 5 ohm respectively. If the galvanometer resistance is 50 ohm, the current drawn from the cell will be right. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है 2 एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन है 1 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है 0.2 एम्पियर एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे 0.1 एम्पियर है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कितना करंट ड्रॉ करता है सेल से, वो करंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे की कंसेप्ट को समझते हैं. की कंसेप्ट राइट. तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं हमारे पास क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज. यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना देते हैं पहले. राइट. तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. ये हमारे पास एक बैटरी गिवन है. राइट. तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को यहाँ पे इस बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. राइट. और यहाँ पे जो व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है इसका रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं P, इस रेजिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं Q, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसको एज्यूम कर लेते हैं R, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे S. राइट. और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं. ये गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. और गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कैपिटल G से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. ये हमारा क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया. राइट. अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करेगा, बैटरी से यहाँ से ये करंट ड्रॉ करेगा. ये बैटरी से क्या करेगा, यहाँ पे ये करंट ड्रॉ करेगा. अब देखो, अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे बैलेंस्ड है. राइट. कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. राइट. अगर कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे. P डिवाइड बाई Q इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा R डिवाइड बाई S. राइट. तो अगर रेजिस्टेंस इस रेशियो में डिवाइड होते हैं P डिवाइड बाई Q इक्वल टू R डिवाइड बाई S, तब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, यहाँ पे बैलेंस्ड होता है. और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट पास नहीं होती, यानी करंट इन गैल्वेनोमीटर विल बी ज़ीरो. अब यहाँ पे अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस्ड हो गया, तब जो करंट यहाँ से P से Q में जाए, सॉरी, जो करंट यहाँ रेजिस्टेंस P में पास होगी वही करंट यहाँ पे Q में पास होगी. राइट. यहाँ पे जो करंट R में पास होगी और वही करंट किस में पास होगी, S में. यानी P और Q जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे और R और S भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में. राइट. अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से अब क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQRS, यानी P की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, यहाँ पे जो P की वैल्यू गिवन है 10 ओम ये, और Q की वैल्यू यहाँ पे 30 ओम, R की वैल्यू यहाँ पे है 30 ओम, और S की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 90 ओम. अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, P डिवाइड बाई Q इक्वल टू R डिवाइड बाई S. अब क्वेश्चन में P की वैल्यू कितनी है, 10 ओम, तो यहाँ से पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 10, और R की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 30 इक्वल टू, सॉरी, P की वैल्यू यहाँ पे है 10 और Q की वैल्यू यहाँ पे 30 है, और R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 30, और S की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 90.
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। यानी क्वेश्चन में जो व्हीटस्टोन ब्रिज गिवन है वो क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यानी पी क्यू के जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे और आर एस भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे पी और क्यू जो रेजिस्टेंस यहाँ पे पी और क्यू गिवन है ये सीरीज में इसको मान लेंगे और यहाँ से आर वन की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यानी आर वन मान लेंगे तो आर वन कितना आ जाएगा 30 + 10, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 40 ओम। क्योंकि यहाँ पे P और Q जब बैलेंस्ड कंडीशन होता है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, तो R1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है ये 30 ओम और ये 90 ओम, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तब यहाँ से R2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो R2 हो जाएगा यहाँ पे 30 + 90, तो ये कितना आ जाएगा 120 ओम, राइट। अब R1 और R2 ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तब यहाँ से R3 मान लेंगे, R3 यहाँ पे हो जाएगा 40 × 120 डिवाइड में आ जाएगा 40 + 120। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 × 120, ये हो जाएगा 40 × 120 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 160। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, राइट। तो R3 की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वो आ जाएगी 30 ओम, राइट। ये हमने R3 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये हमने R3 यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे एक जो बैटरी गिवन है उस बैटरी के साथ एक यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम। तो ये 5 ओम यहाँ पे 30 ओम के साथ किस में हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तब यहाँ से अगर आर नेट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आर नेट हो जाएगा 30 + 5, टोटल यहाँ से हो जाएगा 35 ओम। यानी नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कितना आ गया 35 ओम। अब ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करके करंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओम्स लॉ होता है I = V/R नेट। अब क्वेश्चन में V की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 7 वोल्ट। तो जो बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 7, यानी V की वैल्यू हो जाएगी 7 और R नेट यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया गया था 35। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 1/5, या इसको लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर, राइट। सो फाइनल आंसर इज I = 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया, राइट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।